नीट 2025 दो फेज़ में होने वाला है। क्या ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा? क्या जो नीट 2025 है इसी से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा टू फेसेस एग्ज़ाम का? इससे रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी मेरे पास रही। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई परसों यानी 2 जनवरी को हुई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पैनल ने अपने सजेशंस दिए थे कि नीट को 2 फेज़ में कराना चाहिए और बाकी सारे सजेशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने वाली है। तो सब स्टूडेंट की सबसे पहली क्वेरी यही थी, क्या इस साल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा? या फिर दूसरा ये, अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नीट के एग्ज़ाम पर और किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए तैयारी के लिए? तो इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज। आई एम मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो सबसे पहले बात की जाए कि जो 2 फेज़ में नीट का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, क्या ये ऑथेंटिक है? तो ये न्यूज़ जो है अभी पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये सुनवाई हुई है कि ये इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। कब से इम्प्लीमेंट होगा अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो अभी मैं नीचे आपको न्यूज़ दिखाऊंगा उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगली जो सुनवाई है इसकी अप्रैल में होनी है, 3 महीने बाद। फिर अगला सवाल आता है, क्या नीट 2025 में 2 फेजेज़ में एग्ज़ाम होना इम्प्लीमेंट हो पाएगा? तो इसका आंसर है कि अगर नीट का एग्ज़ाम जो कि अभी पेंडिंग है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उस बात पर डिपेंड करेगा। अभी अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन ही रहता है तो आप 100% मान के चल सकते हैं कि एग्ज़ाम इस साल सिर्फ और सिर्फ एक फेज़ में होगा। और अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाता है तब आप मान के चल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है इस साल भी इम्प्लीमेंट होने की। अभी ये फाइनल तब तक नहीं हो सकता जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती कि नीट का एग्ज़ाम अभी ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, क्योंकि इस पर भी ऑलरेडी जो मीटिंग है बनाई गई है और वो इस पर डिस्कशन कर रही है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन रखा जाए या फिर ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन रहता है आप 100% श्योर रह सकते हैं कि इस साल तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट सुनवाई है वो अप्रैल में रखी गई है और फिर उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं कि उस मीटिंग के अंदर ही, मतलब उस सुनवाई के अंदर ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर ऑफलाइन रहता है तो अगले साल यानी 2026 में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। और अगर ऑनलाइन होता है तब पॉसिबल है, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा पॉसिबल है कि 8 दिन के अंदर अंदर एग्जाम करके रिजल्ट भी जल्दी से निकाल दिया जाए और फिर फेज़ 2 करा दिया जाए। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप मान के चलें अभी जब तक ऑफलाइन एग्ज़ाम है तब तक इस साल तो कोई भी चांस नहीं है कि इम्प्लीमेंट हो जाए। फिर अगली चीज़ आती है कि किसी भी तरह से अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इसका इम्पैक्ट नीट पर क्या पड़ने वाला है। तो पहली चीज़ आती है, क्या टफनेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा अगर 2 फेजेज़ में एग्ज़ाम होता है तो जो प्री वाला इसमें जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें आप मान के चलें जो पेपर का लेवल है अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है उसके लगभग बराबर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ईजी लेवल का है, या उससे थोड़ा बहुत ईजी और ज़्यादा कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि वो जस्ट क्वालिफाइंग वाला प्री एग्ज़ाम की तरह रहेगा। लेकिन जो इसका मेंस एग्ज़ाम रहेगा वो अभी जो नॉर्मल एग्ज़ाम चल रहा है नीट का उससे थोड़ा टफ करेंगे ही करेंगे, ये आप मान के चलिए। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर 2 फेजेज़ में एग्ज़ाम होता है तो थोड़ी जो टफनेस है पेपर की बढ़ेगी, और अगर 2 फेजेज़ में नहीं भी होता तब भी आप मान के चलें 2025 में जो लेवल है नीट का थोड़ा सा बढ़ने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जितना तांडव NTA के साथ इस साल हुआ है, जिसका मेन रीज़न था कि बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, 60-70 लोग, तो इस बार ये ऐसा चाहेंगे कि एटलीस्ट इतने लोग ना आएँ। अगर पेपर को लेवल को एटलीस्ट ऐसा रखेंगे कि 2-4 लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा टॉप करें जैसे अभी तक रहा था, तो लेवल तो थोड़ा बहुत ज़रूर बढ़ाएंगे, ये आप मान के चलें 100%, क्योंकि इनको अपने आप को भी बचा के रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टेंशन है NTA के अंदर पिछले साल क्रिएट हो गई थी। इवन उनसे ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी को भी हटाने से बात की गई थी, हालांकि वो हुआ नहीं है। तो डेफिनेटली इसका लेवल जो है थोड़ा बढ़ेगा ही, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सभी स्टूडेंट पर रहने वाला है, क्योंकि जो पेपर लीकेज के मामले हैं वो कम होने वाले हैं। अगर 2 फेजेज़ में एग्ज़ाम होता है तब भी, अगर नहीं होता तब भी, क्योंकि पिछली बार जितनी चीज़ें चली हैं इसके रिगार्डिंग पूरा नेशनल लेवल पे मुद्दे को उठाया गया और पूरे देश में जो चीज़ें चली हैं, तो ना तो सरकार और ना ही NTA चाहेगा कि दोबारा से वो चीज़ें रिपीट हों। तो इस साल चांसेस हैं कि किसी भी तरह की कोई धांधलेबाजी ना हो, या फिर अगर हो तो बहुत कम हो, क्योंकि पिछले साल तो जैसा एक्सपेक्टेड था बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हुई थी, तभी इतना बड़ा इम्पैक्ट आया था। आप सबने ये ऑफिशियल न्यूज़ तो देख ही ली होगी, जिसमें ऑलरेडी बोला गया है कि केंद्र सरकार ने सिफारिशों को मान लिया गया है, यानी फेज़ जो नीट का एग्ज़ाम अब 2 चरणों में होगा, हाइब्रिड मोड में। अब इस हाइब्रिड मोड से ये नहीं कह सकते आप कि ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन होगा या फिर प्री एंड मेंस का कॉम्बिनेशन होगा। ये ऑफिशियल तभी कहा जा सकता है जब ऑथेंटिकली कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर से आ जाती है, और इसमें साफ कहा गया है कि अभी ये नहीं बोला गया है इसमें कहीं पर भी कि इसी साल से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट सुनवाई है वो अप्रैल में होगी, उसके बेस पर ही कहा जा सकता है। तो अभी के लिए आप जो नॉर्मल तैयारी आपकी चल रही थी उससे थोड़ा लेवल को इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो डेफिनेटली लेवल है थोड़ा सा बढ़ेगा। बाकी जैसे आप तैयारी कर रहे थे करते रहें, एक फेज़ में हो 2 फेज़ में हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेटली फाइनली आपको एग्जाम देना है। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हर एक तरह की नीट की अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।